कभी आपने सोचा है कि अगर एक दिन अमेरिका को यह समझ में आ जाए कि उसकी हर चाल अब पहले जैसी असरदार नहीं रही, उसकी हर धमकी अब हर देश को झुका नहीं सकती और उसका हर झूठ अब सच की तरह नहीं बेचा जा सकता, तो क्या होगा उस अहंकार का जो दशकों से दुनिया पर राज करता आया है। दोस्तों, दुनिया के नक्शे पर बड़ी हलचलें हो रही हैं, बड़ी ताकतें अब अकेली नहीं हैं, और सबसे अहम, भारत अब वो देश नहीं रहा जिसे चुपचाप आदेश दिया जा सके। और रूस तो पहले ही उस आवाज का नाम है जो पश्चिम के नक्शे से मेल नहीं खाती। आप देख रहे हैं दिल से न्यूज, और अगर आप पहली बार आए हैं या आते तो हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, तो यार दिल से कह रहा हूं, थोड़ा दिल दिखा दो, सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहां हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते, हम उसे समझते हैं, उसकी धड़कन को सुनते हैं। और आज जो बात हम करने जा रहे हैं वो सिर्फ राजनीति नहीं है, ये उस बदलते वक्त की दस्तक है जो भारत और रूस के मजबूत रिश्तों के जरिए अमेरिका जैसे महाशक्ति को सीधी चुनौती देने की क्षमता रखती है। अमेरिका की सबसे बड़ी ताकत क्या है? उसका डॉलर, उसकी टेक्नोलॉजी, उसकी सेना, या उसका वो मीडिया जो पूरी दुनिया को एक ही कहानी बार बार सुना देता है कि अमेरिका सबसे बेहतर है, सबसे सही है और सबसे जरूरी। लेकिन सवाल उठता है, क्या वाकई ऐसा है? क्या आज भी अमेरिका की हर नीति, हर धमकी और हर संधि पूरी दुनिया के लिए अंतिम शब्द की तरह है? शायद नहीं। और इस शायद को जरूर में बदलने का काम भारत और रूस मिलकर कर सकते हैं। जब रूस पर पाबंदियां लगीं तो अमेरिका को लगा कि रूस कमजोर हो जाएगा, झुक जाएगा, लेकिन वो भूल गया था कि रूस सर्द हवाओं में तपकर बना है। और भारत, जिसने वर्षों की गुलामी के बाद भी अपनी आत्मा नहीं बेची, वो अब अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर बात करता है। आज हम ऐसे दौर में हैं जहां भारत और रूस के रिश्ते सिर्फ रक्षा सौदों तक सीमित नहीं हैं। ये दो देशों की साझी सोच, साझा दृष्टिकोण और साझा आत्मसम्मान की कहानी है। अमेरिका ने जब भारत को धमकाया कि रूस से S-400 मिसाइल सिस्टम मत खरीदो, तब भारत ने एक बात बहुत स्पष्ट कह दी कि हम अपनी विदेश नीति किसी तीसरे देश के दबाव में नहीं बनाएंगे। अमेरिका चाहता है कि भारत उसका सहयोगी बने, लेकिन बिना सवाल पूछे, बिना शर्तें रखे। और भारत अब ऐसा देश नहीं रहा जो बिना सोचे सिर झुका दे, और यही बात अमेरिका को सबसे ज्यादा अखरती है। रूस और भारत के बीच जो सामरिक सहयोग है वो आज भी दुनिया के सबसे मजबूत सैन्य रिश्तों में से एक है। और ये सिर्फ इसलिए नहीं कि हमें हथियार चाहिए, बल्कि इसलिए कि रूस ने कभी भारत की संप्रभुता को चुनौती नहीं दी। उसने कभी ये नहीं कहा कि या तो हमारे साथ हो या हमारे खिलाफ। अमेरिका ने जब जब दुनिया को विद अस और अगेंस्ट अस के सिद्धांत से तोला, भारत ने शांति, सह अस्तित्व और रणनीतिक स्वायत्तता का रास्ता चुना। आज भारत का विदेश मंत्री अमेरिका जाकर खुले मंच पर कहता है कि हम वही करेंगे जो हमारे राष्ट्रीय हित में होगा, तो ये सिर्फ शब्द नहीं होते, ये एक नए भारत की तस्वीर होती है। रूस के साथ भारत का रिश्ता सिर्फ रक्षा तक सीमित नहीं, अब ये ऊर्जा, विज्ञान, अंतरिक्ष और व्यापार तक फैल चुका है। भारत रूस के साथ मिलकर ब्रह्मोस जैसी मिसाइलें बना रहा है, और ये किसी भी महाशक्ति के लिए एक स्पष्ट संदेश है कि अब भारत सिर्फ ग्राहक नहीं, निर्माता भी है, और वो भी ऐसे हथियारों का जो दुनिया के संतुलन को बदल सकते हैं। अमेरिका को यह डर है कि अगर भारत और रूस मिलकर कोई वैकल्पिक आर्थिक व्यवस्था खड़ी कर दें, जहां डॉलर की जगह रुपये और रूबल में लेन देन हो, जहां ऊर्जा बिना अमेरिकी हस्तक्षेप के मिले, और जहां सैन्य संतुलन अमेरिका की हुकूमत को चुनौती दे, तो उसकी दशकों की बनाई हुई व्यवस्था हिल जाएगी। और यही हो रहा है। ब्रिक्स अब सिर्फ एक समूह नहीं रह गया है, ये एक मंच है जो अमेरिका के वर्चस्व को काउंटर कर रहा है। भारत और रूस जैसे देश जब ब्रिक्स, SCO और G20 जैसे मंचों पर एक साथ खड़े होते हैं, तो ये एक संकेत होता है कि दुनिया अब एकध्रुवीय नहीं रही। अमेरिका जितना कोशिश करता है कि रूस को अकेला करे, भारत वही पुल बनता है जो रूस को वैश्विक विमर्श में बनाए रखता है। और यही वो संतुलन है जिससे अमेरिका डरता है। भारत की वो भूमिका जो किसी का पिछलग्गू बनने की जगह खुद एक ध्रुव बन रही है। आज अमेरिका भारत को वू करता है, ट्रेड डील्स, चिप टेक्नोलॉजी, रक्षा सौदों के जरिए। लेकिन भारत जानता है कि हर डील में एक शर्त छुपी होती है, और वो शर्त होती है, हम जैसे चाहें वैसे चलो। लेकिन भारत अब वैसा नहीं चलता, और ये बदलाव सिर्फ राजनीति नहीं, जनमानस का प्रतिबिंब है। आम भारतीय आज जानता है कि राष्ट्रहित क्या होता है, और अमेरिका की चालों को समझता है।
रूस के साथ भारत का रिश्ता उस दौर का है जब कोई और साथ नहीं था। 1971 का युद्ध याद है, जब अमेरिका 7वां बेड़ा भेज रहा था, तब रूस ही था जिसने उसे रोका। ये सिर्फ इतिहास नहीं है, ये भरोसे की नींव है जो आज भी मजबूत है। और अब जब रूस पर पश्चिमी दुनिया ने आर्थिक प्रतिबंध लगाए हैं, तो भारत वो देश बना जो न सिर्फ तटस्थ रहा, बल्कि रूस से तेल खरीदकर अपने देश के लोगों को राहत दी। अमेरिका को यह बहुत बुरा लगा, लेकिन भारत ने दो टूक कहा, हमारे लोग पहले हैं, तुम्हारी नीतियां बाद में। यही है आत्मनिर्भर भारत, यही है स्वतंत्र विदेश नीति। अमेरिका अब समझ चुका है कि भारत को आदेश नहीं दिए जा सकते और रूस को धमकी नहीं दी जा सकती, और जब ये दोनों एक साथ खड़े होते हैं तो अमेरिका को अपनी रणनीति पर दोबारा सोचना पड़ता है। दोस्तों, ये कोई कोल्ड वॉर की नई कहानी नहीं है, ये एक नई विश्व व्यवस्था की शुरुआत है, जहां हर देश को अपनी बात कहने, अपनी नीति तय करने और अपने दोस्त चुनने का अधिकार है, बिना किसी दबाव के, बिना किसी डर के। भारत और रूस मिलकर अमेरिका को सीधे युद्ध से नहीं, लेकिन सोच से, नीति से और वैकल्पिक व्यवस्था से जवाब दे रहे हैं। एक ऐसा जवाब जो हर बार धीरे से दिया जाता है, लेकिन गूंज उसकी वॉशिंगटन तक पहुंचती है। और यही कहानी है आज के भारत की, जो अब झुकता नहीं, डरता नहीं और समझौतों में अपने आत्मसम्मान को नहीं गिरवी रखता। ये कहानी सिर्फ दो देशों की साझेदारी नहीं, ये उस आत्मविश्वास की कहानी है जो एक लोकतंत्र और एक महाशक्ति को जोड़ती है। अमेरिका की एकाधिकारवादी सोच के मुकाबले एक साझा, न्यायपूर्ण और संतुलित वैश्विक दृष्टिकोण की कहानी। और यही है असली जवाब। दिल से आज जब दुनिया नई दिशा में जा रही है, तो भारत और रूस मिलकर एक ऐसा रास्ता बना रहे हैं जो अमेरिका की मनमानी और एक तरफा सोच को सीधी चुनौती देता है। रूस पर जब पश्चिमी देशों ने पाबंदियां लगाईं, तब भारत पीछे नहीं हटा, क्योंकि ये रिश्ता अवसरों का नहीं, भरोसे का है। भारत ने रूस से तेल भी खरीदा, हथियार भी और सहयोग भी बढ़ाया, अमेरिका की चेतावनियों को दरकिनार करते हुए। यही आज का भारत है, जो अपने फैसले खुद लेता है। रूस और भारत मिलकर सिर्फ व्यापार नहीं, एक रणनीति बना रहे हैं, जिसमें डॉलर की जगह स्थानीय मुद्राओं का उपयोग हो सकता है। और ये अमेरिका के आर्थिक प्रभुत्व के लिए एक बड़ा झटका है। ब्रिक्स जैसे मंचों पर दोनों देश मिलकर ये संदेश दे रहे हैं कि अब दुनिया एकध्रुवीय नहीं रही, अब हर देश की आवाज है। और भारत की ये आवाज अब इतनी मजबूत हो चुकी है कि अमेरिका को भी सुननी पड़ती है। अमेरिका को शायद अब समझ आ रहा है कि भारत को आदेश नहीं दिए जा सकते, क्योंकि भारत अब किसी का पिछलग्गू नहीं, बल्कि अपनी नीति का निर्माता है। रूस के साथ ये साझेदारी भारत को वो स्वतंत्रता देती है जो अमेरिका कभी नहीं देगा। बिना शर्तों वाली दोस्ती, बिना दबाव वाली साझेदारी। यही कारण है कि आने वाले समय में भारत और रूस मिलकर अमेरिका को जवाब देंगे, न तो टकराव से, न विरोध से, बल्कि सोच और नीति से। और अगर आप भी चाहते हैं कि हम ऐसी गहरी बातें, सच्ची बातें और भारत की असली रणनीतिक सोच आपको दिल से बताते रहें, तो एक छोटी सी गुजारिश है। अगर आपने अब तक दिल से न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया, तो अभी कर लीजिए, क्योंकि यहां हम सिर्फ खबर नहीं लाते, उसका असली मतलब भी बताते हैं, सच्चाई से, साफ शब्दों में और सबसे जरूरी, दिल से।